मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा, कैसेट नंबर 12, तारीख 14/3/2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नित प्रवर्त पूर्ण मर्जीकृत ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका तीसरा अधिकार संसार दुख और उसका मूल कारण क्या है और उससे छूटने का सही उपाय क्या है। इसमें कर्मों की अपेक्षा से बात चली कि जीव किस प्रकार दुखी होता है। इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरणीय, मोहनीय अंतर है। मोहनीय में दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों लिए, और इसके बाद वेदनीय कर्मों की बात चले। वेदनीय कर्मों में सिद्ध किया कि जीव प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता है, लेकिन जीव को भ्रांति है, वो अपने स्वरूप को भूल गया है और उसको अन्य पदार्थों से अपनापन है, मोह है। ये मोह के कारण वो इच्छाएं करता है अनेक प्रकार की, वो इच्छा पूरी नहीं होती, इसीलिए वो दुखी रहता है। अनुकूल परिस्थिति है फिर भी जीव दुखी है, क्योंकि उसको मोह है और इच्छा है। प्रतिकूल परिस्थिति है लेकिन इच्छा नहीं है, मोह नहीं है, तो वो दुख का कारण नहीं। भले परिस्थिति प्रतिकूल है लेकिन अंदर में मोह नहीं है, ज्ञाता भाव है, कर्तृत्व भाव नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है, हेरा फेरी नहीं है, उठापटक नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो जीव सुखी है। वो अपने ज्ञान साधन के द्वारा निराकुल रह सकता है। इसीलिए प्रतिकूल परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, अनुकूल परिस्थिति सुख का कारण नहीं है। इच्छा सफल होना सुख का कारण नहीं है, इच्छा सफल नहीं होना दुख का कारण नहीं। दुख का कारण, दुख सुख का कारण ही नहीं है। वो इच्छा नहीं होना वो सही मार्ग है। इसलिए जो इच्छा सफल होता है और अपने को सुखी मानता है साता वेदने के कारण, या इच्छा असफल होता है और अपने को दुखी मानता है असाता वेदने के कारण, ये बिल्कुल गलत अभिप्राय है। असल में इच्छा नहीं होना वो सुख और इच्छा होना वो दुख, ऐसा है। तो ये बात कहते हैं कि तो फिर सच्चा उपाय क्या है। हम सारा दिन उल्टा उपाय करते हैं, अनुकूलता को जुटाने का, प्रतिकूलता से बचने का, और फिर भी हम सुखी नहीं होते हैं, ऐसा आप कहते हो, और हमारे सारे उपाय गलत है ऐसा कहते हो, तो भाई हम करें क्या। हमको तो सुखी होना है। ये बात सुन करके तो हम हैरान हो गए। अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको क्या करना, सच्चा उपाय क्या है। तब यहाँ सच्चा उपाय बताते हैं। पेज नंबर है 61। तो फिर सच्चा उपाय क्या है। सम्यक दर्शन आदि से, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सही देखना, सही जानना और मानना और सही आचरण करना, इससे भ्रम दूर होता है। सही वस्तु का स्वरूप सही समझ में आ जाएगा, जैसा है वैसा समझ में आएगा तो सही ज्ञान हो जाएगा, और फिर वो गलत तरीके से उपाय नहीं करेगा, हेरा फेरी नहीं करेगा, उठापटक नहीं करेगा, यही और ज्ञाता भाव में रहेगा। तो यही ज्ञाता भाव में रहना, करना नहीं करने से बच जाना, इसका नाम ही सम्यक चारित्र है, सम्यक आचरण है। और जो गड़बड़ कर रहा है वो समझना चाहिए, वो सही जाना नहीं, इसलिए गड़बड़ करता है।
आचरण आचरण विपरीत है, ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं है, क्योंकि वो सही समझ नहीं आया। सही समझ इसलिए नहीं आई कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा उसको अनुभव नहीं है, स्वीकार नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है, तो सही जानना नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं है तो फिर सच्ची समझ के बिना तो फिर वो गलत ही काम करेगा। अज्ञानी से क्या अपेक्षा रखे, वो कभी क्या करे कभी क्या करे। अभी पूजा करता है कल गालियां देता है, उससे क्या अपेक्षा रखे, क्योंकि अज्ञान के कारण सब करता है। दारू पीने वाला अगर माँ को भी माँ बोले नशे में तो वो सही थोड़ा है। ऐसा अज्ञानी का कोई भरोसा नहीं। मिथ्या दर्शन जिसको है, आत्मा का अनुभव नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन आदि से इसका भ्रम दूर हो जाए, मिथ्या मान्यता दूर हो जाए, अंधापा दूर हो जाए, मोह दूर हो जाए। मोह दूर होने से हेरा फेरी करना नहीं करना छूट जाए, ज्ञाता भाव हो जाए, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता है। मोह दूर होने के बाद सामग्री से संयोग से सुख दुख भाषित नहीं होता है। मोह दूर होने के बाद भी सुख दुख का प्रसंग बनते हैं, और जितना वो उपयोग बाहर रहता है उतना वो सुखी दुखी होता है। मोह दूर होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी। लेकिन पहले ज्ञान नहीं था, तब जब सुखी दुखी होता था तब संयोग के ऊपर डाल देगा। देखो इसके कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ, उसके कारण से मैं सुखी हो रहा हूँ। इसीलिए वो होता था अपने मोह के कारण सुखी दुखी, लेकिन जिम्मेदार किसको ठहराता था? संयोगों को, कि ये मेरा मित्र है, उपकारी है, और ये मेरा शत्रु है, दुखदाई। इससे मुझे दुख होता है, इससे मुझे सुख होता है। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि उसको भ्रांति थी, उसको सम्यक ज्ञान नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं था। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने के बाद, इसके बाद भी पूर्व कर्म के कारण सुख दुख के प्रसंग बनते हैं। और ये जीव अभी इतनी साधना नहीं कर पा रहा है, तो जितनी साधना परमात्मा कर रहे हैं या मुनिराज कर रहे हैं, इतनी उसकी ताकत नहीं है अभी। तो मोह तो चले गया है। मोह चले जाने के बाद भी ये जीव पूर्व कर्मों का उदय भी आता है, उसमें बाहर उपयोग लगा करके जुड़ता है और सुखी दुखी होता है, क्योंकि वो परमात्मा की जैसा निरंतर अपने स्वरूप में लीन नहीं रह सकता। मुनिराज की जैसा निरंतर अपने स्वरूप की आराधना नहीं कर सकता है। एक दिन में हजारों लाखों बार निर्विकल्प नहीं हो सकता। श्रावक की जितनी स्थिरता है उतनी स्थिरता इस जीव की नहीं है, अभी इतनी ताकत नहीं आई। तो वो जीव भी मोह चले गया है, इसके बावजूद भी पूर्व कर्मों का उदय आता है, सुख दुख के प्रसंग बनते हैं, तब ये जीव भी सुखी दुखी होता है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन एक फर्क आ गया इसमें। क्या फर्क आया? कि जब इसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, उसकी भ्रांति दूर हुई, तो पहले जो अज्ञान अवस्था में संयोग को सुख दुख का कारण मानता था, अब वो संयोग को सुख दुख का कारण नहीं मानता है, भीख नहीं मांगता है दूसरों से। क्या? अब उसको ये पता चल गया कि मैं जो दुखी हो रहा हूँ वो मेरे कारण है, और अभी भी मुझे संयोग में कुछ सुख लग रहा है, भाषित हो रहा है, अनुकूलता आती है तब मुझे अच्छा लगता है, मेरी गलती है। अपने परिणाम से सुख दुख होता है। मुझे संयोग सुखी नहीं करते हैं, मुझे संयोग दुखी नहीं कर रहे हैं। कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ गया इसका। अब फायदा क्या हुआ? इतना बड़ा चेंज आया तो अज्ञानी सुखी दुखी होता है, ऐसा ये भी सुखी दुखी होता है। मोह चले जाने से सुखी दुखी नहीं होता है, ऐसा नहीं है, सुखी दुखी होता है अभी भी। क्या? लेकिन फिर फर्क कहाँ आया? फर्क यहाँ आया, आत्मा के अनुभव होने के बाद फर्क क्या आया कि पहले दूसरों पे दोष देता था, अब दूसरों पे दोष नहीं देता है, स्वयं को अपराधी गिनता है। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ी बात लिखी है।
सही उपाय क्या है? नहीं भी लेता हम्म। तो स्वयं तब उस समय उसकी वो संभावना में आने की स्थिति बन सकती है। हाँ देखो, आप अपनी गलती करता है, अपने से गलती हो गई तो किसको दुख देगा, किसको दोष देगा? अपने से ही कोई गलती हो गई, ठोकर लगी और ग्लास फूट गया, नौकर फोड़े तो नौकर को बोले, लेकिन खुद से गलती हो गई तो क्या करेगा बोलो, किसको बोलेगा? क्या करोगे? जड़े लड़ाई करेगा, अपने को थप्पड़ मारेगा, अपने को नौकरी से निकाल देगा। कैसे निकालेगा? स्वयं ही है सेठ, कैसे निकालेगा? अपने भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, क्या करेगा वो? वस्तु स्थिति को एक्सेप्ट करे बिना उसका कोई सहारा नहीं है वहां पर। ये मेन क्या जब स्वयं जिम्मेदार है तो लड़ना किससे? लड़ाई झगड़ा खत्म खत्म हो गया ना मामला। गलती भी दिखती है, लेकिन जब मतलब आगे वाला अगर कुछ अपने बोल रहा, अपने गालियां दे रहा, तो उस वक्त अरे इतना तो सुने ना, अब तो इतना तो हो गया ना, अब तो ऐसा मतलब हम इतना कुछ दे चुके हैं, वो मान आ जा रहा, अब तो ये बात तो नहीं सुन सकते हमारे, मान आ जा रहा। 10 बार शांति रहा और 11वीं बार गुस्सा करा तो क्या पूरा जीरो हो गया? मान ऐसा रहा हो, अरे हमारा संभाव नहीं है, माना ही क्या है? तो कंट्रोल वो तो कंट्रोल करेगा मन का शाय के कारण। 10 बार तो कुछ नहीं बोला हो, लेकिन अब हद हो गई। क्या उसे ही नहीं माना, अब सर पे चढ़ जा रहे लोग। अपने मन उससे बुद्धि से चला उसको। गए वहां से। कौन जीता कौन हारा? कि 10 बार जो नहीं किया गुस्सा और 11वीं बार किया तो वही हारा, सामने वाला जीत गया। माता जी सामने वाले ने प्रयत्न किया, अरे गुस्सा नहीं आया उसको, दूसरी बार प्रयत्न किया गुस्सा नहीं आया, तीसरी बार किया गुस्सा नहीं आया, हद हो गई। लेकिन सामने वाला हारा नहीं। उसको मालूम था कि मेरी जीत होगी एक दिन। वो हारते जा रहा है सामने वाला, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने को हैरान करने का चालू रखा, गुस्सा दिलाने का। 10 बार फेल हो गया, लेकिन 11वीं बार पूरा सफल हो गया, सफल हो गया। सफल खरा। ये ऐसा क्यों हुआ? कि हम अपने ज्ञान के सहारे नहीं जी रहे थे। मन का शाय के कारण। क्या इतनी देर शांत रहे, लेकिन मन में तो वो पड़ा था। क्या पहली बार में ही पड़ा था? पहली बार में वो गलती थी। क्या गलती थी? कि वो गलत कर रहा है और मैं सही हूँ। ये बहुत बड़ा। पहली बार में ये ऐसा था, दूसरी बार में भी ऐसा माना कि मेरे को शांत रहना है, उलझने से क्या फायदा, लेकिन गलती वो कर रहा है, वो उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। तीसरी बार भी शांत रहा, लेकिन मानना नहीं बदला। मानना क्या रहा? मानना वही का वही कि मेरी गलती तो नहीं है, गलती तो उसकी है। देखो इसलिए कल उपेक्षा भाव के करते 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 अब फिर सर फिर गया। कब तक सहन करना? ये सर क्यों फिरा मालूम है? क्योंकि शुरुआत से गलती दूसरों की देखी। तो यहाँ पर तो नियम क्या है? स्वयं को नहीं। क्या नियम है? नियम ये है, प्रतिकूल परिस्थिति, दुश्मन, रोग, भूख, प्यास, बिजनेस का लॉस, मानहानि, ऐसे जो संयोग बनते हैं और असाता वेदनी कर्मों का उदय आता है, ये जीव को दुखी नहीं कर सकता। ये नियम है, ये सिद्ध किया है यहाँ पर। वैसी बने और जीव को अगर मोह है तो ही वो जीव अपने को दुखी महसूस करता है। अगर मोह नहीं है तो परिस्थिति चाहे जैसी हो। बस यही बात है। ये जैन दर्शन का मेन सिद्धांत है। बहुत प्रफुल्लित रहता, स्वयं का दोष है और नहीं। हमको कोई किसी की ताकत नहीं है कि दुखी कर सके, और हमको कोई सुखी कर नहीं सकता। भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। ये जैन दर्शन के मत के अनुसार, जैन दर्शन के भगवान भक्तों को सुखी नहीं करते हैं। सबसे बड़ा सिद्धांत है। इसलिए जैन दर्शन में पूजा भक्ति आदि कुछ नहीं है। किस प्रकार की पूजा भक्ति नहीं है? जैसे अन्य मत में पूजा भक्ति है, ऐसी पूजा भक्ति जैन दर्शन में नहीं है। अगर ऐसी करने जाएगा तो घोर कर्म बांधेगा। क्योंकि दूसरे मंदिरों में, दूसरे धर्मों में भगवान से याचना की जाती है, आप मेरा भला करो। जैन दर्शन में भगवान के पास भिखारी बन करके याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान मुझे सुखी नहीं कर सकते।
लेकिन फिर भी भगवान के पास जाता है, हाथ जोड़ता है। क्यों? तो भगवान जैसे आपने पहले आप मेरी अवस्था में थे और जिस प्रकार से साधना की और आप अभी भगवान बन गए, सारे कर्मों का चूरा चूरा कर दिया है, अपने अनंत बल प्रकट किया अपने आत्मा में था। सो अंदर में आत्मा का जो स्वभाव था, शक्तियां थी, उसको आपने बहुत साधना करके बार बार अंतर्मुख होकर के अपने सारी शक्तियों को प्रकट किया और अनंत सुखी हुए। उसी रास्ते पे आपके जैसी मैं साधना करके कब सफल हूं, ऐसी भावना भाने में आया हूं। कुछ मांगने नहीं आया हूं, मांगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने ही बताया कि मैं भी भगवान हूं आपके जैसा। कमी जो है वो तो अवस्था में है, आप अभी वर्तमान में भी भगवान हो, पर्याय से भी। शक्ति से तो भगवान थे ही, पर्याय में भी भगवान हो गए। और मैं आपके जैसा शक्ति में भगवान हूं, लेकिन मैं अपनी गलती के कारण अपनी अवस्था में मैं आपके जैसा भगवान नहीं हूं। बस अब मैं भावना पाता हूं, आपके जैसी साधना करके मैं भी भगवान बनना चाहता हूं। मांगने मांगने का कोई सवाल नहीं है, कोई दे सकता नहीं है, कोई सुखी दुखी कर सकता नहीं है। ये बहुत बड़ा बात फर्क आ गया जैन दर्शन में और अन्य धर्मों में। दुनिया के सारे धर्म एक बाजू रखो, रागियों के धर्म है, रागी देशियों के धर्म है, ये करना ये नहीं करना ऐसा आता है। जैन दर्शन के धर्म में करना नहीं करना आता ही नहीं है, जो हो रहा है सो हो रहा है, उसमें कोई फेरा फेरी करनी नहीं है, सिर्फ जानना देखना। बस जानने देखने मात्र से ही भगवान बन जाओ। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, दुर्नय तम सत्वर तल जावे। बस ये अवस्था होनी चाहिए, वितराग अवस्था। तो यहाँ बात क्या चल रही है कि हम जो झूठा उपाय कर रहे हैं दिन रात, कि कुछ सामग्री से हटना चाहते हैं क्योंकि वो प्रतिकूल है, कुछ सामग्री से जुड़ाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे इच्छा के अनुरूप है, अनुकूल है। ऐसी जो दिन रात मेहनत करते हैं और मानते हैं कि ऐसा हो जाएगा हमारी इच्छा के अनुकूल, तो हमारा दुख मिट जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा सुखी नहीं हुआ सकता, ऐसे हम सुखी नहीं हो सकते। ये सब हमारे झूठे उपाय है। ये जीव दिन रात 24 घंटा झूठा उपाय करता है सुखी होने के लिए। करना और नहीं करने में लगा है, ये पूरा झूठा उपाय है। क्या ये सही उपाय क्या है फिर? क्या नहीं जाना दुकान में, नहीं जाना, खाना पीना छोड़ देना, घर परिवार को नहीं संभालना, पूजा भक्ति नहीं करना, सब झूठा उपाय है। तो क्यों करें हम पे? हमको कुछ मिलता नहीं तो क्यों करें? क्या करना आप? सब छोड़ देना आप। न ग्रहण करने को बोलते हैं न छोड़ने को बोलते हैं, वो बात ही नहीं, वो तो नेगेटिव हो गया, अस्थि वाला प्रकरण हो गया, नेगेटिव अप्रोच हो गया। कोई पॉजिटिव करेगा कोई नेगेटिव करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बात ही नहीं है। कुछ करने धरने की बात नहीं है, कर धर सकते भी नहीं हो। आत्मा की वो शक्ति ही नहीं है कि वो आगे पीछे कुछ कर सके। आत्मा जानने देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो सारे उपाय जो हो रहे हैं ये सब झूठे हैं। सुखी होने के लिए करता है, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ है आज तक, न कभी आगे भी होने वाला है। जो आज तक की जिंदगी चली है जिस प्रकार से, हेरा फेरी वाली जिंदगी, अच्छा बुरा, ये नहीं ठीक नहीं ये ठीक, ऐसा जो किया है इस जीव ने आज तक, इससे अब तक सुखी नहीं हुआ है। पहले पोजीशन अच्छी नहीं थी, अब पोजीशन सुधर गई है। पहले स्थिति खराब थी, 2 रोटी खाने को भी नहीं मिलती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, उधर उधर मारे मारे फिरना पड़ता था। और आज स्थिति अच्छी है, तो उपाय सही थे इसलिए सही स्थिति आई कि नहीं? आज भले स्थिति सुधर गई है, लेकिन इसका दुख दूर हुआ, उसका दुख दूर नहीं हुआ है। इच्छाएं अभी भी चालू है। स्थिति सुधरने से इच्छा थोड़ी खत्म हो गई। पहले पैदल चलता था, अब कार में घूम रहा है, तो संयोग बदले, संयोग में फर्क आया।
पहले कोई पूछता नहीं था, अब 4 जने पूछते हैं, तो इज्जत आबरू बढ़ी क्या? अब कुर्सी भी मिल गई उसको, पहले कोई पूछता भी नहीं था, चेयरमैन बना दिया गया, स्थिति सुधर गई। लेकिन दुख का क्या, सुखी हो गया? संयोग पलटने से ये सुखी थोड़ा होता है। लक्ष्मी अने अधिकार वत्ता शू वध्यु, ये तो कहो, ये तो शुरुआत में कह दिया है, आत्मज्ञान तो बाद में हुआ, 16 साल की उम्र में लिख दिया। संयोग बढ़े, संयोग अच्छे हुए, तुझे क्या मिला? तेरे में क्या वृद्धि हुई? सु कुटुंब के परिवार थी वधवापणु के नए ग्रहो। वधवापणु संसार नु संयोग बड़ा है, संसार बड़ा है, तेरा मोह भाव बड़ा है, तू ज्यादा दुखी हो गए हो। वधवापणु संसार नु नरदेह ने हरिगो, एनो विचार नहीं अरे रे, एक पल तुमने हो। एक पल भी तो विचार नहीं करता है कि क्या हो रहा है। शांति पाने के लिए इतना उठापटक किया, अभी भी कर रहा हूं। संयोग में चेंज आया, संयोग अनुकूल हुए, मुझे शांति नहीं मिली। ये क्या हो रहा है? संयोग को ठीक करने के लिए थोड़ा मैंने प्रयत्न किया था, मैंने तो शांति के लिए प्रयत्न किया था। संयोग बदल गए, संयोग अच्छे हो गए, लेकिन मेरे अंदर में अशांति में कोई फर्क नहीं आया। ये क्या हुआ? इससे पता चलता है कि हमने शांति के लिए जो भी कदम उठाए थे, आज तक उठापटक करने के, दौड़ा दौड़ी करने के, ये सारे के सारे उपाय मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि झूठे हैं। ये तो ज्ञानियों का अनुभव है, लेकिन अपने अनुभव से भी टटोलो उसको कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। है कोई आशा की किरण? जैसी जिंदगी गई ऐसे ही करेंगे तो शांति मिलेगी, कोई आशा की किरण है क्या? अंदर आत्मा क्या जवाब देता है? अंदर में इसको पूछो, अंदर में कि तेरा अनुभव क्या है, तू क्या बोलते है कि परिस्थिति और अच्छी हो जाए तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? नहीं होगा। जब ये हमारा लेखा जोखा हम स्वयं करें, हमारी करनी का, हमारे इतिहास को देख करके, अपने अनुभवों को टटोल करके एक डिसीजन पे आवे, तो हम घबरा जाएंगे। कैसे घबरा जाएंगे? ये तो हम समझते थे कि संयोग सुधर जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। मामला तो उल्टा हो रहा है, अनुभव दूसरा हो रहा है। अब क्या करें? इसका सर फिर जाएगा। जब संयोग सुधरने पर भी हम अगर सुखी नहीं होते हैं, तो संयोग को क्या करना? चाटना? क्या पहले बैंक बैलेंस नहीं था, अब बैंक बैलेंस है, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? और बैंक में पड़े हैं, बैंक वाला इस्तेमाल कर रहा है, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मकान एक नहीं 10 है मकान, हम थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कौन करता है? किराएदार। हमको क्या फायदा हुआ? और इज्जत आबरू बढ़ी तो क्या हुआ? खाने को भी टाइम पे नहीं मिलता है, खाने के टाइम पे ही फोन आ जाते हैं, ये आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको हाजिर रहना पड़ेगा, परसों आपको ओपनिंग में आना है, आपके हाथों से उद्घाटन है। उसको टाइम है क्या? खाने का फुर्सत नहीं है। इज्जत आबरू मिली तो ऐसा हुआ। अब ओपनली रोड पे नहीं जा सकता हो, उसको पैक कार में जाना पड़ेगा, साथ में बॉडीगार्ड भी चाहिए, क्योंकि अब वो वीआईपी हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। अब वो ऐसा घूम सकता खुले में? बगीचे में जाकर के बेंच पे बैठ सकता है क्या वो आराम से? अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो पर्सनालिटी हो गई वो। देखो तो शांति मिली क्या? शांति मिली? मुक्त हुआ कि बंधन में फंस गया? संयोग सुधरे तो क्या हुआ? जब ये अपने अनुभव से टटोलोगे तो अभी कैसे जिंदगी जीना, वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अपना। क्योंकि आज तक तो गलती की संयोग में हेरा फेरी करने की, दूसरों को पलटाने की, दूसरों को अपने इच्छा के अधीन करने की, ऐसे आज तक की प्रवृत्ति हुई और रिजल्ट निकाला तो 0 आया क्या? तो अब आगे क्या करना उसके बारे में क्वेश्चन मार्क आता है।
तो ऐसा ही दुखी होना है, मेहनत करते जाओ और दुखी होते जाओ, मेहनत करते जाओ दुखी होते जाओ, चक्की पीसते जाओ और दुखी होते जाओ, यही करना है ना धंधा आप आगे भी। क्या करना, चेंज क्या करना आप लाइफ के अंदर? अभी अब सब कैंसिल कर दो, सौदा पौदा सब, व्यापार धंधा आज से बंद, दुकान बंद करो, घर बार छोड़ दो, ये चेंज करना, सुधर जाओगे। अब तक सब लाया था, अब सब भगा दो सबको। ये दुख के कारण है, कुटुंब परिवार दुकान आदि। इनको इतना ठीक ठाक किया, इसके लिए इतना किया, तो भी दुख मिला, सुख नहीं मिला। अब सबको भगा दो, अब सबसे दूर हो जाओ, अब सुखी हो जाओगे। अब दुकान नहीं जाओगे तो सुखी हो जाओगे ना? नहीं, क्योंकि सुख दुख के कारण बाह्य सामग्री नहीं है, दुकान नहीं है दुखी करने वाली, दुकान सुखी करने वाली नहीं है, दुकान दुखी करने वाली नहीं है, दुकान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दुकान मत जाओ ऐसा नहीं बोलते हैं, दुकान को छोड़ो ऐसा नहीं बोलते हैं, घर बार छोड़ो ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर करना क्या आखिर हम, क्योंकि हमको तो सुखी होना है। तब ये जवाब आया। तो फिर सच्चा उपाय क्या है? अब क्या करें हम? तो ये बताते हैं कि सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो जावे। अगर हमको जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा भान हो जावे, ऐसी हमारी मान्यता अभिप्राय बदल जावे कि हमको करना धरना कुछ नहीं है, हम सिर्फ जानना देखना ही कर सकते हैं, जानने देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मैं कोई पामर नहीं हूँ। ऐसा अपनी अनुभूति हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और सम्यक ज्ञान होवे, वस्तु स्वरूप का सही पदार्थ का ज्ञान होवे। सम्यक ज्ञान में अपने द्रव्य का भी ज्ञान होवे, अपनी परिणति का भी ज्ञान होवे। सम्यक दर्शन में तो सिर्फ द्रव्य के बारे में सोचना होता है, पर्याय के बारे में सोचना नहीं होता है। पर्याय के बारे में अगर कोई सोचेगा, उसको हेरा फेरी करना जाएगा, उसको पलटाना चाहे, अवस्था को दूर करने का जो मानेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन का विषय प्योरली इसका मूल स्वभाव है, परिणाम नहीं है। प्योरली परिणाम चाहे केवल ज्ञान के हो, हमारे नहीं है। परिणाम चाहे नरकगामी हो, हमारे नहीं है। ये सम्यक दर्शन का विषय ही नहीं। सम्यक दर्शन का विषय सहजात्म परिपूर्ण भगवान आत्मा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। वो किसी को गिनती नहीं रखता है। ऐसा जब अपने द्रव्य का भान होगा और स्वभाव का आधार लेगा, उसकी अनुभूति करेगा, तो सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा, उसका भ्रम दूर हो जाएगा, इसकी भ्रांति दूर हो जाएगी। और भ्रांति दूर होगी तो पहले भ्रांति के कारण से जो गलत उपाय करता था, गलत अपेक्षाएं रखता था, इच्छाएं रखता था, सब चूरा चूरा हो जाएगा। अब इच्छाएं नहीं है, पदार्थ प्रतिकूल है लेकिन अनुकूलता की चाह नहीं है, अनुकूल परिस्थिति है, भोगने की चाह नहीं है। देखो क्या फर्क आया, सम्यक दर्शन से क्या फर्क आया? प्रतिकूलता है, अनुकूलता की चाह नहीं है। अनुकूल परिस्थिति है, उसको भोगने की चाह नहीं है। दोनों अवस्थाओं के अंदर वो संयोग का आधार पे नहीं रहता है। संयोग दुखी कराने वाले हैं तो भी दुखी नहीं होता है, संयोग सुखी कराने वाले हैं तो भी सुखी नहीं होता है। ये किसके आधार पे खड़ा है? वो इसकी जमीन क्या है? अपना स्वभाव, अपना सामर्थ्य, उसके बल पे वो दिन निकाल रहा है, उसके बल पे वो ज्ञाता दृष्टा भाव में है, किसी को भी पलटाना नहीं चाहता है। क्यों? कि कोई सुख दुख का कारण नहीं है, ऐसा भ्रम दूर हो गया है उसका। सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो गया। विद्याचरण माने क्या? इच्छाएं उत्पन्न करते रहना, ठीक है ठीक भाव करते रहना, राग द्वेष करते रहना, वो खत्म हो गए और सही आचरण आया। मतलब क्या हुआ? ज्ञाता दृष्टा भाव पैदा हुआ, डेवलप होते गया। तो सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो तब क्या होता है? सामग्री से सुख दुख बासित नहीं होता है। अब कमाल यहाँ है कि सम्यक दर्शन तो उत्पन्न हो गया,
तो आपको पहले आत्मा का अनुभव नहीं था, अब आपको आत्मा का अनुभव हो गया। ज्ञानियों की कृपा से उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्तों को अपनाया, भक्ति भाव से अपने आग्रह छोड़ दिए, मिथ्या अभिमान छोड़ दिया, दुराग्रह छोड़ दिए, ज्ञानी की आज्ञा सर पे रख करके जैसा बोले ऐसा किया पुरुषार्थ, तो अपना आत्मा का अनुभव हुआ। आत्मा का अनुभव हुआ तो संयोग बदल गए क्या? संयोग में क्या हुआ? संयोग को क्या लेना देना आपके अनुभव से? संयोग तो वही के वही है। आपका मोह दूर हो गया, पहले आप मोहित थे, अभी आपका मोह दूर हो गया। पहले आप दूसरों से अपेक्षा रखते थे, अब अपनी अपेक्षा छोड़ दिया। आप में चेंज आया, संयोग में चेंज नहीं आना कोई जरूरी थोड़ा है। संयोग बदले भी नहीं भी बदले, कोई आपको पहचाने कोई नहीं भी पहचाने तो इसके मोहनीय कर्म गया, दर्शन मोह का अभाव हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उत्पन्न हुआ, भ्रांति दूर हो गई। लेकिन फिर भी वेदनीय कर्मों के उदय से अच्छी परिस्थिति बुरी परिस्थिति तो होती है, शरीर में रोग आदि होते हैं असाता वेदनीय कर्मों के उदय से, और अनुकूल परिस्थिति बनती है साता वेदनीय कर्मों के उदय से। मन को सुहाने वाली, दुख देने वाली और सुख देने वाली दोनों परिस्थिति निर्माण होती रहती है पूर्व कर्मों के उदय के अनुसार। क्या तो फायदा क्या हुआ आत्मज्ञान का? परिस्थिति तो बदलती नहीं है। अज्ञान अवस्था में जो परिस्थिति थी वही परिस्थिति ज्ञान अवस्था में। फायदा क्या फिर ज्ञान का? बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा हुआ कि भ्रम दूर हो जाने से सामग्री सुख दुख का कारण भाषित नहीं होते। ये बहुत बड़ा काम हो गया। क्या भ्रम था तो सामने वाला सुख दुख का कारण लगता था, तो उसमें राग द्वेष करते थे, ये अच्छा ये बुरा ऐसा करते थे। अब क्या हुआ? अब सामग्री दुखदायी नहीं लगती है, सामग्री सुखदायी नहीं लगती है। व्यापार करने का जो भाव है वो पाप भाव है, वो खराब है। भक्ति करने का जो भाव है पूजा भक्ति का वो अच्छा है। संयोग और भाव वो अच्छे बुरे नहीं है। ज्ञाता दृष्टा में रहना वो ठीक, कर्तव्य भाव में जाना वो ठीक, ऐसा लग रहा है। तो कौन दुख का कारण है? अब दुख का कारण कौन है? दुश्मन दुख का कारण नहीं है, भगवान सुख का कारण नहीं है। दुख का कारण अपना वो कर्तव्य भाव, वो दुख का कारण है, और ज्ञातृत्व भाव वो सुख का कारण है। अपने परिणाम से ही हम सुखी दुखी होते हैं। हम जागरूक रहते हैं तो कोई हमको दुखी नहीं कर सकता है, किसी की ताकत नहीं है। और हम अगर ज्ञाता भाव में नहीं है तो फंसे। ये जो जागृति रहती उतनी देर तो शांति बिल्कुल। वो एक सेकंड के लिए जागृति टूटी तो कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकल तो जिम्मेदार कौन? बस खत्म। वो जिम्मेदार कौन? हम जागरूक नहीं रहे, वो हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा वो क्या करता है? अगर वो कराता था गड़बड़ तो पहली बार गाली देता है तभी गुस्सा आ जाना चाहिए। क्यों 11वीं बार आया गुस्सा, 10 बार क्यों नहीं आया? इसका मतलब यह है ऐसा होता नहीं। वो अपने को कोई बोलता अपने को लगता आ गया। अब अपना अगर अवलोकन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन करते उसमें क्या एक जगह जागृत टूटी, एक लफ्ज बोल दिए, खत्म होगा। तो इसमें ऐसा लेना है कि हम अभी कच्चे हैं, सीख रहे हैं, साधना कैसे करना उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते किधर भी किधर पहले संसार को दे रखे हैं, मान अपमान ये सभी चीजों को पहले वहां देखे, फर्स्ट प्रायोरिटी में क्यों नहीं रखे? ये काम नहीं रखे, इसीलिए हमारा बार बार हम जागृति में भी नहीं रहने का यही कारण है। और दूसरा क्या कारण है? जागृति नहीं रहने का कारण क्या है कि बाहर में मालूम तो एक लाइन भी बोलेंगे आपका नुकसान हो जाएगा। तुम संसार का नुकसान सहन कर सकते क्या? बताओ, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे परमात्मा अपना स्वयं का नुकसान क्यों कर रहे?
वो एंड मोमेंट तो जहाँ शिक्षा की पे वैल्यू नहीं है तुम्हारी। ये क्या है, जानकारी का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए लोग जानकारी कितना है, कितना पढ़ा लिखा है नहीं देखते हैं। बातचीत कैसा करता है, कमाता धमाता कितना है, रिजल्ट क्या है, ज्ञान जितना भी हो तो क्या फायदा, हासिल क्या हुआ, वो ज्ञान काम में क्या आया। सिद्धांत समझ गए, वितराग के सब बात समझ गए, होगा मैं भी- बस यही। मेरा प्रश्न वही था ना थोड़ा। आपका परिणाम कैसा है, अगर आप सही समझे हो, आपका परिणाम कैसा है, तो उससे गलती नहीं होती। परिणाम कैसा है आप, वो उसकी वैल्यू, उसके ऊपर भी उसके ऊपर वैल्यू है। अब बाहर- ज्ञान कितना भी हो तो क्या फायदा हो, उधर पढ़ा लिखा बहुत है लेकिन घर में बैठा है, कहीं नौकरी नहीं मिली है तो क्या फायदा, अगर दूसरी का यही कहा क्या फायदा है। हमको अगर ज्ञान हासिल हुआ है, हमने कुछ पाया है, वितराग मार्ग को समझा है, तो हम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। क्योंकि हम और पूरी जगह बांट के पढ़ा लिखा आदमी भी घर में बैठे रहेगा, हाथ पे हाथ धर करके तो थोड़ा कमाई हो गया। और यहाँ पर अनंत जन्म का निवेड़ा होने वाला है। इसको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, रोज का रोज, रोज का रोज, पल पल में सावधानी तो होनी चाहिए, वो नहीं रखे तो कैसा। भले ठीक है लेकिन पल पल में जागृति और ये तो हाँ, ये बुद्धिमान बस तो क्या फायदा हुआ, उसको खुद कोई फायदा नहीं है। परिणाम मांगे तो नाम किसका। ज्ञान का माप तो आचरण से है, द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। प्रवचन सार में आचार्य देव ने कहा है, द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। ऐसा जैसा आचरण है, अंदर की स्थिरता बढ़ी है तो आचरण सुधर जाएगा, और आचरण को देख करके अंदर में कितना सुधरा है उसका माप लग जाता है। उसके शब्द कैसे पता नहीं। थर्मोमीटर क्या, आपने सही समझाया था, थर्मोमीटर क्या, क्या? हाँ, आप सही समझे हो, इसका थर्मोमीटर क्या, कैसे मापोगे। आपका आचरण जवाब देगा, आपका आचरण जवाब देता है। तो फर्क क्या हुआ, अनुभव हुआ आत्मा का, तो संयोग बदले, संयोग नहीं बदले। वेदनी कर्म तो केवली कॉपी है, वो आ गई बात, वहां तक आएगा। केवल ज्ञान होने के बाद वेदनी कर्म नहीं आएगा, आसान नहीं, वेदनी कर्म फिर भी आएगा। सुख दुख के प्रसंग दोनों बनेंगे बनेंगे बनेंगे, परिस्थिति ऐसी निर्माण होने वाली है कि नहीं, भगवान के पास सब भक्त ही जाते हैं और गाली देने वाला नहीं जाता, ऐसा नहीं बनेगा। समोसरण में सब जाते हैं, पापी से पापी आदमी भी जाता है, और भगवान के पुजारी भक्त भी जाते हैं, सब जाते हैं। अगर पापी नहीं जाएगा तो विराट न करके नरक में कौन जाएगा फिर, क्या समझे, नरक में जाना है ना, नरक में कोई जाएगा ही नहीं, भगवान को गाली देगा तभी तो जाएगा ना नरक में, तो वो भी जाते हैं वहां। देखो संसार में दोनों तरीके के जीव रहते हैं, असल में आराधना करने वाले जीव तो बहुत कम, और विराधना करने वाले जीव तीनों काल में यही हाल है। अपन जब भी देखते हैं कि महावीर स्वामी के कारण इतने लाख जीव मोक्ष में गए, तो क्या इतने ही लाख थे क्या, जीव कितने थे, वो गए कितने, गिनती करो तो। कि विराधना करने वाले जीव ज्यादा, आराधना करने वाले जीव कम रहते। हर एक टाइम में ऐसा है, जब भी ज्ञानी विराजते हैं तो आराधना करने वाले कम, विराधना करने वाले ज्यादा होते हैं। चाहे ज्ञानी हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे परमात्मा हो, विराधना करने वाले जीव ज्यादा है। मोक्ष जाने वाले तो लिमिट है, क्या लिमिट है, 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाएंगे, अनंत जीवों में से 608। इसका मतलब क्या हुआ, अनंत जीवों में से सिर्फ 608 जीव मोक्ष जाने वाले हैं, बाकी सब रहने वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा विराधना करने वाले की संख्या ज्यादा रहती है, आराधना करने वाले की बिरले आराधना करते हैं। ज्ञाता दृष्टा रहना कोई पैसा नहीं लगता है, बोलना आसान है, और सामर्थ्य इतना जबरदस्त है कि बोल सकते हैं कि आसानी से रह सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने जाओ तो मालूम पड़े, अवलोकन में रहना, जागृति में रहना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, पसीना निकल जाएगा। उपवास तो आसानी से कर लोगे, क्या पूजा तो आसानी से कर लोगे, लेकिन ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना ये कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए विरले लोग ही जाते हैं मोक्ष में, विरले ही ज्ञानी बनते हैं। विरला ध्यावे तत्व ने विरला पावे मोक्ष, ये सबका हो जाए तो कल्याण हो जाए। बात सरल है इसलिए सब लोग कर लेंगे, ऐसा थोड़ा है। बात इसलिए सरल है क्योंकि अपने अधिकार की बात है, इसमें कोई हमको रोक नहीं सकता है।
हम जब चाहे तब एनी मोमेंट हम अपने आप को अपनी आराधना कर सकते हैं, इसलिए वो सरल है। लेकिन करे तब न, दूसरों को अपना बनाना असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। फर्क है दोनों में। कठिन में तो क्या मतलब है कि बहुत मुश्किल के बाद उसको हासिल कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है, उसका नाम कठिन। असंभव का क्या हाल है, आप मर जाओ ना तो भी अपना होने वाला नहीं है, इसका नाम असंभव है। इसलिए वो हार्ड है। पर को अपना बनाना मान सकते हो, अनंत काल से माने हो, मानने में कोई वो नहीं है, और दुखी भी होते हो इसके कारण, क्योंकि अपना तो कोई हुआ। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो मानने में तो कोई नहीं है, और क्योंकि मानने से कोई अपना थोड़ा होता है। मानना एक बात है और होना दूसरी बात है। आप कितना भी मानो, अनंत काल से मानते आए हो, फिर भी एक रजकण भी हमारा हुआ, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, अधिकार में नहीं है। बचपन से पैदा हुए जब से शरीर की संभाल रखी है, लेकिन शरीर अपना हुआ नहीं। संयोग कोई भी अपने अधीन नहीं रहे, कितनी भी होशियार हो तो क्या हो गया। बड़े बड़े तिरमखा भी संयोग को अपने अधीन नहीं बना सके। सिकंदर भी चले गए ऐसे, राजा रावण भी चले गए ऐसा ही। संयोग को कोई अपना नहीं बना सकता है। स्वर्ग के इंद्र आदि भी संयोग को अपना नहीं बना सकते। एक रजकण भी अपना नहीं हो सकता है, ये असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। जबकि अपने भगवान के दर्शन करना, मुक्ति पाना, वो बिल्कुल सरल है, क्योंकि अपने अधिकार की बात है। सब सरल है, सहज है, सुगम है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो इतना इजी है तो सब लोग जाएंगे मोक्ष में, नहीं, ऐसा नहीं है। इजी है, लेकिन प्रैक्टिस में करे तो इजी है। सिर्फ इजी इजी करके बैठ गए ज्ञान में बिठा करके और प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या का इजी, कोई इजी नहीं है। तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी बात ये चल रही है, सुख दुख के प्रसंग बनेंगे। केवल ज्ञान होने तक, केवल ज्ञान के बाद भी सुख दुख के प्रसंग बनेंगे, लो ना। तो फायदा क्या हुआ आत्मज्ञान होने का। आत्मज्ञान होगा तो आपके संयोग ठीक हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा संयोग की अनुकूलता मिलेगी इसलिए धर्म करना है तो भाई आना ही नहीं, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं। मुनिराज बन जाओगे, आत्मा की जबरदस्त आराधना करोगे तो भी उपसर्ग होंगे आपके ऊपर, तकलीफें आएंगी। आप सुधर गए इसलिए दुनिया सुधर जाएगी, कोई आपको हैरान नहीं करेगा, कोई आपको गालियां नहीं देगा, नहीं, ये नहीं बन सकता। सुख दुख के प्रसंग तो बाद में भी आएंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ आत्मज्ञान होने का, कि आत्मज्ञान होने का, सम्यक दर्शन होने का फायदा ये हुआ कि आपकी भ्रांति दूर हो गई। क्या भ्रांति थी, बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण है, ऐसी जो आपकी मान्यता थी, और इस मान्यता के कारण आप दूसरों को अपने इच्छा के अधीन बनाना चाहते थे, प्रतिकूलता से भागना चाहते थे, अनुकूलता को पास में लाना चाहते थे। ऐसा जो दिन रात झूठा प्रयत्न करते थे, राग द्वेष के प्रयत्न करते थे, तो भी अभी आप सुख दुख तो हो रहा है, क्या हो रहा है। इसका कारण कौन मानते हो, किसको मानते हो, पूर्व कर्मों को, पूर्व कर्मों को नहीं मानते, संयोग को भी नहीं मानते, फिर किसको मानते हो सुख दुख का कारण। आत्मज्ञानी भले हो गए लेकिन सुखी दुखी तो होते हो अभी भी, फिर किसको सुख दुख का कारण मानते हो। सुख दुख का कारण हमारे परिणाम ही है और कोई नहीं। कर्म को मान के नहीं नहीं नहीं, कितने मस्त बात की है, खत्म हो गया। तो कर्मों की पूजा बनाएगा, अंतराय कर्म बनाते हैं ना, दुनिया आके ऐसा ही करती है। अंतराय कर्मों की पूजा करो, अंतराय दूर हो जाए। तुम्हारे नसीब में तो मोटर गाड़ी लिखी है क्या, तुम्हारे नसीब में तो हाथ की रेखा बताती है तुम्हारा बंगला बनने वाला है, मोटर गाड़ी है, सब है, लेकिन आज तक हासिल क्यों नहीं हुआ। कोई अंतराय कर्म है, भूत, उसकी पूजा करो, रात और दिन हो जाएगा।
पैसा बहुत लिखा है, पैसा हाथ में क्यों नहीं है? तो तुम एक काम करो, हर शनिवार को लक्ष्मी देवी की पूजा करना, हो जाएगा। ये तुम्हारा वो थोड़ी नाराज है तुम्हारे से, लक्ष्मी देवी कुछ नाराज है और कुछ नहीं। उसकी उसको राजी कर लो, आ जाएगा। तुम्हारे हाथ में तो लिखा है। ऐसे ही दुनिया पागल बन रही है। क्या जब खुद ठगने को बैठा है तो फिर ठगने वाले की कमी थोड़ी है। खुद बेवकूफ बन रहा है तो कौन नहीं बना है? तिजोरी खुली रखे तो खुद खुला न्योता देवे तो क्या करे? चोर चोरी नहीं करे तो क्या करेगा? ऐसी बात है। ये खुद ठगने को बैठा है तो दुनिया ठगाने वाली है, ठगे और धोखा खावे वो हर जगह। आज तक ऐसा ही हुआ है। ये तो हे भगवान आप मिले हमारे मित्रा, हमारा जीवन सफल है। तो पूजा करते हैं तो ऐसा ही करते हैं। धन्य दिवस मारो भयो, देव आपका दर्शन हुआ। आप मिले तो हमारी पूरी ये दुखों की जड़ थी, हमारी मान्यता पलट गई। सही मार्ग आपने बताया, अज्ञान अंधकार दूर किया, ज्ञान ज्योति जगाई आपने। आपकी कृपा हुई हमारे ऊपर। अगर आप नहीं मिलते तो हम अभी भी वही धंधा करते थे, उठा पटक वाला, भीख मांगने वाला। आप मिले तो हमारे अंदर का ताकत, हम भी भगवान है, हमको मालूम हुआ। ये आपकी कृपा हुई हमारे ऊपर। हमको मालूम ही नहीं था कि हम भगवान। बस हमारी दरिद्रता मिट गई, हमारे भव बंधन कट गए, सुख का रास्ता मिला। हमारे कोई जिम्मेदार नहीं था, हम ही जिम्मेदार थे हमारे दुख का। ये हमको पता चल गया। क्या फायदा हुआ? वितराग देव गुरु शास्त्र की आराधना की, उनकी आज्ञा उठाई और साधना की, तो फायदा किसको पहुंचा? गुरु को फायदा हुआ, देव को फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ? अगर उनकी बात मानी, उनके रास्ते पे चले तो फायदा किसको होगा? सुखी कौन हुआ? स्वयं सुखी हुआ। तो भक्ति की आज्ञा उठानी है, शरण में रहना है, किसके लिए? गुरु के लिए कि अपने लिए? अपने लिए करना है, अपनी शांति के लिए करना है। ये बात इधर है। बहुत सुंदर बात निकली कि सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो, तब सामग्री में सुख दुख भाषित नहीं होता है। मैं सुखी होता हूँ, दुखी होता हूँ, संयोग बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। अपने परिणाम ही से मैं सुखी दुखी होता हूँ। मैं अगर जागरूक रहता हूँ, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता हूँ, मैं सुखी हो जाता हूँ। अगर मैं जागृति में नहीं रहता हूँ, अपनी आत्मा की शरण नहीं लेता हूँ, संयोग में हेरा फेरी कर लेता हूँ, चारित्र मोह के कारण मैं दुखी हो जाता हूँ। सामने वाला दुखी नहीं करता है, सुखी नहीं करता है। कर्म दुखी नहीं करते, सुखी नहीं करते। क्या अपने परिणाम से मैं सुखी दुखी होता हूँ? तो यहाँ कहते हैं कि तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा ऐसा सही चिंतन, जैसा वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है, वैसा ही यथार्थ विचार। मन मिला है सोचने के लिए, कर विचार तो सही समझो। पहले समझो, बाद में कुछ करो उठा पटक। समझने से करने करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ ही काफी है, क्योंकि कर तो सकते नहीं हो। ये भ्रांति में कुछ करूं और कुछ न करूं, समझ जाओगे, करने करने का कुछ पूछोगे भी नहीं फिर आप कि अब मैं क्या करूं। अभी भी सवाल है कि मैं क्या करूं, समझा नहीं है। ऐसी परिस्थिति आई, मैं क्या करूं पूछता है तो क्या बोलना अब उसको, अब क्या समझाना हो? 2-2.5 साल से एक ही बात चलती है। कभी आज एक दिन भी ये करो ये नहीं करो ये बात नहीं चली है कभी भी। बात तो एक ही चली है। उससे अवलोकन का चैप्टर चला 108 का पत्र, सबसे बात एक ही चली है। जानना देखना यही मार्ग है। किसको जानना देखना? दूसरों को। और तो टाइम वेस्ट है। अपने ही परिणाम को जानना देखना यही करना है, और कुछ करना ही नहीं है। कि थक जावे तो क्या करना? थक जावे तो बाहर नहीं देखना, अंदर में भगवान बैठा है उसको देखना। 2 ही काम बताया, और कौन सा काम बताया? करने यही करने जैसा है। तो यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा, प्रैक्टिस। देखो, ज्ञान करना ऐसा नहीं लिखा है कि आप जानकारी ले लो बस हो जाएगा। जानकारी लेने से नहीं होगा, जानकारी लेने से नहीं होता है। जानकारी मिलने के बाद यथार्थ विचार का अभ्यास। अब यथार्थ विचार के अभ्यास के द्वारा
अपने परिणाम, खुद के परिणाम, जिस प्रकार सामग्री के निमित्त से सुखी न होवे, दुखी न होवे, इस प्रकार का वर्तन करना। क्या बात लिखी है, क्या ये सब शास्त्रों का सार लिख दिया उन्होंने। 108 का कॉपी आ गई इधर। क्या बहुत सुंदर बात है। मैं वही इतने दिन से मैं देख रहा था, ये बात नहीं आई, यहाँ क्लियर कट ये बात आई इधर। यथार्थ विचार के अभ्यास के द्वारा चिंतन मनन करके सही वस्तु का स्वरूप समझ में आकर के फिर क्या करना, ऐसा करना ताकि संयोग के निमित्त से अपने परिणाम में सुख दुख न हो, अपन बच जावे। ये काम करना। संयोग आएंगे, जैसे आना आएंगे, उसमें अपनी कोई चलने वाली लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, गाली भी मिलेगी, वावा भी मिलेगी, सब मिलेगा। निरोगता भी आएगी और रोग अवस्था भी आएगी, सब कुछ होता है। क्या सिंहासन पे बिठाने वाले मिलेंगे और उपसर करने वाले भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, सब होगा। तुम क्या करना, यथार्थ विचार के अभ्यास के द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो जावे, वैसा काम करना। इन शॉर्ट सब आ गई बात। तथा सम्यक दर्शन आदि की भावना से ही ये अपनी अंदर में स्थिरता बढ़ाए, संपूर्ण शांति, संपूर्ण वितरणता प्रकट हो, ऐसी भावना से ही मोह मंद हो जाए। तब ऐसी दशा हो जाए, जब मोह मंद हो जाएगा तब ऐसी दशा होगी कि अनेक कारण मिलने पर भी, चारों ओर प्रतिकूलता है, फिर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। स्वर्ग में जावे तो सुख नहीं मानता, नरक में जावे तो दुखी नहीं मानता। क्यों? मोह ही नहीं रहा, इच्छाएं नहीं, अपेक्षाएं नहीं, शांत। इसलिए सर्वा सिद्धि के देव है वो ज्यादा सुखी है। चौधर महेंद्र को तो पंच कल्याणक आदि में पूजा भक्ति करते हैं, भगवान की वाणी सुनने आते हैं। सर्वा सिद्धि के देव, सब समय दृष्टि, एकावतारी, आत्मा की चर्चा करने वाले, भगवान को सुनने भी नहीं आते हैं। चलो जाके भगवान के पास जावे, पूजा भक्ति करके आवे, थोड़ी शांति मिलेगी, हमको जरूरत नहीं है। या तो दृष्टा भाव में ही है। देखो क्या जबरदस्त है, क्योंकि मोह इतना मंद हो गया है, इतना मोह मंद हो गया है कि ये तो अपना पुण्य को काटने को गए हैं, बस जैसा नीचे आएंगे झपट करेंगे। चारित्र मोह खत्म हो गया है, साहिक मोह, ये जो सम्यक दर्शन जो है साहिक सम्यक दर्शन है। अपनी जगह से हिल करके पानी पीने जाना उतना भी नहीं है, एक ही जगह पे, और इतनी काया भी इतनी रहती है, इससे ज्यादा ऊंची काया नहीं रहती है। कई प्रकार के रूप कर सकते हैं, सर्व सिद्धि उनके पास है, पुण्य के जन्म कुछ करते नहीं, हटते नहीं। 33 आग्रोपम तक यही जगह पे आत्मा की चर्चा और कोई बात नहीं। ये भी टाइम पास करने के लिए, तो टाइम पास करने के लिए भी चर्चा होती है, वो सिर्फ यही होती है। कौन सी चर्चा होती है? अपना शुद्ध आत्मा, और कोई बात नहीं। भगवान ऐसे होंगे, हम भगवान हैं, हमारी बात करो जाओ, हम इतने गुण वाले हैं, और एक एक गुण की चर्चा करते हैं आपस में सब मिल करके बैठ करके, दोबारा रिपीट नहीं होती वो चर्चा। कितने गुण भरे पड़े हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, लेकिन क्या उनका काम है? स्वर्ग में बैठे हैं, कहीं भोग विलास भोगने का टाइम नहीं है, नाच गान देखने का टाइम नहीं है, पूजा करने का भाव नहीं है, अपनी आत्मा की महिमा के सिवा कुछ सोचता नहीं। ये बात रहती है, बहुत सुंदर। क्यों? कि मोह बहुत मंद हो गया है। मोह थोड़ा बढ़े, चारित्र मोह, तो फिर भक्ति के द्वारा उसको कम करना पड़ता है। नहीं, अगर नहीं शरण में आया देवगुरु शास्त्र के, तो और बढ़ जाएगा रोग। चलो भैया भगवान की भक्ति करो, याद करके आओ अपने आप, थोड़ी गालियां सुन के आओ कि तुम ये क्या कर रहे हो। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,
ते प्रणमो पद ते वरते जयते।